आ गया सभी के लिए नया ब्लॉग। तो आज है वाइजैक का डे 2 और हम लोग आ गए हैं यहाँ बीच आटे बीच में। तो बहुत सारा मस्ती करने वाले हैं, एंजॉयमेंट करने वाले हैं। तो सर लेट हो गया है बट हाँ ठीक है, मज़ा तो आ रहा है। तो चलिए चलते हैं, लेट ना करते हुए चलते हैं जल्दी से। बहुत मज़ा आने वाला है, नहाने का तो बहुत मन कर रहा है, खूब एंजॉय करेंगे। चलिए आप लोगों को भी दिखाती हूँ, फॉलो मुझे। इतना नहाने के बाद ना हम सब बहुत ज़्यादा थक गए थे, टायर्ड फील कर रहे थे, इसलिए थोड़ा सा रेस्ट ले रहे थे। और बेटू भी उतना ज़्यादा ना पानी में जाना नहीं चाह रही थी। ये सोनू सोनू हाँ तो अभी आ गए हैं हम लोग अपने रूम पे और नहाने के लिए अभी फ्रेश हो जाएंगे। बिल्कुल बहुत ज़्यादा सब हेयर वगैरह में ना रेत चला गया है, तो बस उसी के लिए वेट कर रहे हैं। एक एक करके हम लोग सब नहाएंगे, रेडी होंगे और फिर निकल जाएंगे वापस से। और अभी बज गए दोपहर के एक। गला बिल्कुल ना ख़राब हो गया है, आवाज़ से आपको लग ही रहा होगा, बहुत ज़्यादा सर्दी ज़ुकाम भी। बाकी सब लोग ठीक है, मुझे ही थोड़ा सा कोल्ड लग गया है। बेटू भी ठीक है, वो भी ठीक ठाक एंजॉय की। थोड़ा सा डर रही थी पानी देखकर, तो उतना एंजॉय तो नहीं की, बट ठीक है। उसको वैसे भी हम लोग ज़्यादा नहीं की, क्योंकि कब ठंडा लग जाएगा ना, मुझे ही थोड़ा सा ठंडा लग गया है इसीलिए। और जस्ट नहाएंगे, फिर वैसे भी लंच का टाइम हो ही जाएगा सबका। सबके फ्रेश होते तक लंच करेंगे और फिर हम लोग निकलेंगे कहीं पर घूमने। तो चलिए थोड़ी देर बाद आप लोगों से मिलती हूँ फ्रेश होकर और नहाकर बिल्कुल रेडी होकर। और रेडी होकर हम लोग आ गए हैं फिर लंच के लिए, क्योंकि सबसे पहले हम लोग लंच करेंगे। मैंने बताया था, टाइम भी हो गया था काफ़ी। तो हम लोग आए हैं शियान ट्रेन रेस्टोरेंट में। तो आप लोग अगर वाइजैक गए होंगे तो ऑलरेडी जानते होंगे, और अगर नहीं गए होंगे तो प्लीज़ एक बार यहाँ जाइएगा। बहुत अच्छा है, बिल्कुल ट्रेन की जैसे कंपार्टमेंट्स बने होते हैं ना, वैसे ही बाहर से लुक दिया गया है और अंदर से तो रेस्टोरेंट जैसा है। और देखिए मैडम को कैसे हाथ पीछे कमर पे रख के घूम रही है और इधर उधर मतलब बैठ ही नहीं रही थी एक जगह, सारा जगह घूम रही थी। बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, खाना भी काफ़ी टेस्टी है। वेज भी है, नॉन वेज भी है। तो बेसिकली वाइजैक में नॉन वेज तो चलता ही है बहुत ज़्यादा। तो हम लोग यहाँ पर मेन्यू डिसाइड कर रहे थे, बड़े अजीब अजीब से नाम भी थे यहाँ पे। और देखिए यहाँ पर ना ऐसे ट्रैक, रेलवे ट्रैक होता है ना, वैसा बना हुआ है जिसमें ट्रेन में करके खाना आता है। तो ये देखिए हमारा जो हमने स्टार्टर आइटम ऑर्डर किया था ना, वो आ गया है। तो इस तरह से यहाँ पर खाना आता है और फिर ये वापस ट्रेन चला जाता है। तो इस यहाँ का जो ये सिस्टम है ना, बहुत अच्छा लगा और यूनिक कंसेप्ट है। तो ये भी यूनिक है और खाना भी बहुत टेस्टी है। तो मैं तो बहुत हाईली रिकमेंड करूँगी कि यहाँ आप एक बार आना, अगर आप नॉन वेज लेते हैं तो। बस हो गया हमारा लंच और उसके बाद हम लोग आ गए थे कैलाशगिरी पर्वत पे जाने के लिए, जहाँ पे शिव और पार्वती जी की मूर्ति स्थापित है। तो बहुत अच्छा था। यहाँ पे हम लोग रोप वे से जा रहे थे, तो देखिए यहाँ का नज़ारा नीचे कितना अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, सुंदर था एकदम। और ऊपर जाकर यहाँ पे गार्डन था, बहुत ज़्यादा ना गर्मी और ह्यूमिडिटी हो रही थी, इसीलिए बहुत गर्मी लग रही थी। तो देखिए यहाँ पर आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, बहुत सुंदर यहाँ पर मूर्ति रखी हुई है भगवान जी की। तो यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स किए, घूमे फिरे और इन्जॉय किए और फिर हम लोग वहाँ से वापस आ गए थे। तो आते आते शाम हो चुकी थी और अंधेरा भी होने लगा था और हमें ना होटल से चेकआउट भी करना था। तो वहाँ से हमने चेकआउट किया और सारा सामान कलेक्ट कर लिया और फिर हम लोग निकल गए थे अरकू वैली के लिए। तो देखिए यहाँ पे काफ़ी डेकोरेशन हुआ रखा है, आई डोंट नो उन लोगों का कोई फेस्टिवल था इसीलिए शायद। और तो चलते हैं अरकू वैली और आज नाइट स्टे हम लोग वहीं करेंगे। गुड मॉर्निंग, और आज है वाइजैक में डे 3। तो मॉर्निंग से ही मैं ब्लॉग स्टार्ट कर दे रही हूँ। अभी बज रहे सुबह के 7:30, सभी उठ गए हैं और आधे लोग उठे हैं, आधे लोग सो रहे हैं अभी भी। बेटू भी सो रही है, ये भी उठ गए हैं। तो
एंजॉय तो काफ़ी कर रहे हैं, मज़ा भी आ रहा है खूब, पर बहुत ज़्यादा थकान हो गई और मेरा आवाज़ तो टोटली चेंज हो गया है। बाकी सब ठीक है, मेरा बस गला ख़राब हो चुका है थोड़ा सा, तो ठीक है कोई नहीं, घर जाके वापस से नॉर्मल हो जाएगा सब। और कल रात को ना मैं ब्लॉग अच्छे से शूट नहीं कर पाई थी और एंड भी नहीं कर पाई थी, क्योंकि हम लोग वाइजैक से निकल गए थे, जब कैलाशगिरी गए थे वहाँ से आए ना, तो होटल चेकआउट करके हम लोग निकल गए थे वहाँ से विशाखापट्टनम से। और अभी हम लोग वहाँ से निकल कर आ गए हैं बोरा केव्स जाने के लिए। तो बीच में ऑन द वे एक होटल था, नाइट भी काफ़ी हो गई थी, सब बहुत थक गए थे, नींद भी आ रही थी ना, तो हम लोगों ने सोचा यहीं पर स्टे किया जाए और आगे ना जाते हुए। तो यहीं एक होटल में हम लोगों ने रूम लेकर रात को यहीं सोए थे। और अभी फ्रेश होकर नहा रहे हैं, आधे लोग तो हो चुका है, मैं भी अभी नहाई नहीं हूँ, जस्ट उठी हूँ। अभी फ्रेश होकर रेडी होकर फिर से निकल जाएंगे। और इसलिए मैं रात को शूट नहीं करती, क्योंकि बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे, थक गए थे, और नाइट में क्या ही शूट करती, सारा कुछ बंद हो चुका था बाहर भी जब हम लोग आए। फिर भी 11 o'clock तो हो ही रहा था, बट यहाँ पे ना सब चीज़ जल्दी बंद हो जाता है। और मेनली ये जो एरिया है थोड़ा सा गांव के अंदर है ना, सिटी नहीं है, इसीलिए थोड़ा जल्दी ही बंद हो जा रहे हैं सारे शॉप। और मैं कुछ शूट नहीं कर पाई, सीधे आज डायरेक्टली ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो उठते ही बस थोड़ा सा बाहर का नज़ारा देखने आई थी, वैसे कुछ खास इतना है नहीं, बट हाँ ठीक है। अंदर में थोड़ा ज़्यादा ठंडी लग रही थी, मुझे एसी ऑन था, इसलिए तो मैंने सोचा थोड़ा बाहर आ जाऊँ, तभी नहाने का मूड होगा। बाहर ना गर्मी है बहुत ज़्यादा, तो अच्छा लग रहा है काफ़ी। और आज में भी हमारा लास्ट डे है ट्रिप का, नाइट होते होते तक मे बी हम शायद घर पहुंच जाए या घर के लिए निकल जाए, मॉर्निंग तक पहुंच जाएंगे घर। देखते हैं मतलब कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग है, टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है उस हिसाब से। तो चलिए फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में रेडी होकर, और सबसे मिलवाती हूँ, और फिर निकलेंगे हम लोग अरकू वैली जाने के लिए। आज हम लोग जाएंगे अरकू वैली, वहाँ हम लोग घूमेंगे, सारा कुछ एक्सप्लोर करेंगे, और फिर उधर से रिटर्न हम लोग घर के लिए निकल जाएंगे। चलिए थोड़ी देर बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो चलो चलते हैं बोरा केव्स, जो कि अरकू वैली से पहले ही पड़ेगा, आई थिंक मिड में ही है। तो हम लोग पहले बोरा केव्स जाएंगे और फिर जाएंगे अरकू वैली। और पीछे मम्मी बैठी है, साइड में भाभी है, ये है, और भाई गाड़ी चला रहे हैं, और बेटू को देखिए उसके नानू के पास हम लोग बिठा दिए हैं। और देखिए बाहर का नज़ारा ना काफ़ी सुंदर था, बहुत अच्छा लग रहा था नेचुरल ब्यूटी देखकर। बट वहाँ पर ना थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा थी, आई मीन ह्यूमिडिटी ज़्यादा थी, इसलिए गर्मी लग रही थी। बाकी वेदर बहुत अच्छा था और बाहर का नज़ारा भी बहुत अच्छा था। चारों जगह बस हरियाली ही हरियाली थी। और ये देखिए बेटू को फिर से अपने नानू के पास से मेरे पास आ गई। पूरी ट्रिप में ना बहुत मस्ती की है, बस इधर से उधर, एक बार पीछे की सीट पे जाती थी, एक बार फ्रंट सीट पे जाती थी, फिर मिड सीट में आती थी, बस इसी तरह। और हमने ना यहाँ पे बहुत सारा फ़ोटो शूट भी किया। तो ये एक घाटी थी जहाँ पर हमने रुक के फ़ोटो शूट किया। तो देखिए यहाँ से नीचे की ब्यूटी इतनी अच्छी लग रही है। चलो अरकू वैली में झरना है ना, आजा बाबा, ये काम 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 जो है ना, इसमें फंस रहा है। तो ये लोग पहुंच गए हम बोरा केव्स, ये केव्स। तो यहाँ पर हमने कुछ सीढ़ियाँ उतरी और फिर इसी तरह बीच में ना सीढ़ी बनाई गई है, और साइड साइड में पूरी जंगल है, पहाड़ है, और बहुत सारे मंकी थे यहाँ पर। तो मतलब अच्छा है व्यू यहाँ का भी। बस इसी तरह से रास्ता है अंदर केव्स में जाने का। और बाहर ना बहुत सारी स्टॉल्स लगी हुई हैं, मतलब लोकल वहाँ के लोग हैं जो स्टॉल्स लगाए हैं, वहाँ की कुछ चीज़ें
सेल कर रहे हैं वो लोग, तो वहाँ से आए। और बेटू ना गोद में ही नहीं आ रही थी, बस उसे सारा टाइम खुद से चलना है, बट यहाँ पर तो पॉसिबल नहीं था। तो हमने जहाँ पर प्लेन सर्फेस था ना वहाँ पे उसे चलने दिया जी भर के, और फिर यहाँ पे आके उसे गोद में ले लिया। तो देखिए अंदर की ब्यूटी कितनी अच्छी है, नेचुरल ये बना हुआ है केव्स। बस थोड़ा सा इसमें ताकि लोग घूम पाए और सुविधा के लिए यहाँ पे सीढ़ी बना दी गई है। और अंदर में ना जहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा है वहाँ पे देखिए नीचे लाइट्स वगैरह भी लगे, कलरफुल लाइट्स जो लुक को ना और बढ़ा रहे थे और ब्यूटीफुल लग रहा था एकदम ज़्यादा यहाँ पर। तो काफ़ी भीड़ था। और ये जो ऊपर का एरिया ना यहाँ पर तो फिर भी सूखा सूखा था, मतलब ड्राई था एरिया, बट जैसे हम लोग नीचे जा रहे थे काफ़ी अंधेरा था और वहाँ पर ना पानी भी था, मतलब रिस रहा था पूरा ऊपर पहाड़ से जो पानी है वो नेचुरल वाटर, तो उसकी वजह से बहुत गीला गीला था। तो बेटू को तो बिल्कुल उतरने नहीं दे रहे थे हम लोग, और वो चलूँगी बस इधर चलूँगी उधर चलूँगी, उसका यही था मस्ती। तो बहुत सुंदर लग रहा था और ये एकदम नेचुरल लाइट था अंदर में आकर। रुको। अक्षु, बाय अक्षु, बाय। एंड फाइनली हम लोग निकल गए बोरा केव से। काफ़ी अच्छा है, प्लीज़ आप लोग जाने से बोरा केव तो ज़रूर जाइएगा कि नेचुरल जो ब्यूटी होती है वो आप लोगों को वहाँ पर देखने को मिलेगी। नेचर ने ना कैसे उसे बनाया है ये बहुत शॉकिंग था वहाँ पर जाकर हमने देखा। तो फिर हम लोग पहुँच गए हैं अराकू वैली और रास्ता काफ़ी अच्छा है, बहुत सारी घाटियाँ हैं। तो यहाँ पर ना स्टॉल्स लगे हुए हैं जो लोग अपने वहाँ पे लोकल जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो सेल कर रहे हैं। और फिर हम लोग आ गए थे व्यू पॉइंट पर। व्यू पॉइंट पर यहाँ पर हमने खाया कॉर्न, स्वीट कॉर्न, काफ़ी अच्छा था। देखिए बेटू भी बहुत इंटरेस्ट से खा रही थी और बहुत लोग थे यहाँ पे, काफ़ी भीड़ भी थी। लोकल प्रोडक्ट्स भी सेल आउट हो रहे थे वहाँ पे। नॉनवेज वालों के लिए नॉनवेज ऑप्शंस भी थे बहुत सारे, चिकन वगैरह। तो देखिए यहाँ से व्यू बहुत अच्छा दिखता है ना पूरा नीचे घाटी का, इसलिए इसका नाम रखा गया व्यू पॉइंट। तो सारे लोग यहाँ पर रुक रहे थे। यहाँ पर वहाँ की लोकल मसाले, फिर कॉफ़ी पाउडर और कॉफ़ी बीन्स भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। बाकी कहीं नहीं है। चलो अच्छा, एक चीज़ है यहाँ पर वाइजैग में ना, बैम्बू चिकन और बैम्बू बिरयानी बहुत ज़्यादा फेमस है। बिरयानी में तो वेज एंड नॉन वेज दोनों ही ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो हम लोग जब आए ना यहाँ पर सोच कर ही आए थे कि एक बार तो ज़रूर ट्राई करेंगे करके, बट हम लोग को ना यहाँ पर बिरयानी तो नहीं मिली। हाँ, बैम्बू चिकन था वहाँ पर, तो हम लोगों ने ट्राई किया। तो मुझे तो ठीक ठाक ही लगा, उतना भी मतलब टेस्टी मैं नहीं बोलूँगी। टेस्ट तो होगा ना, नमकीन कहीं की नमकीन आ जाता होगा ना उसको, उससे वो देखना, उसके मुंह में पानी आ रहा है। जरा बेटा ताकि पकड़ो ना। तो अब समय आ गया था हमारा वापस घर जाने का। जी हाँ, अरकू वैली लास्ट प्लेस था जहाँ हम घूमे, और फिर अराउंड शाम को 4 बजे हम लोग यहाँ से निकल गए थे। तो आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिखकर। सब टायर्ड हो गए, घर जाके रेस्ट करना है। तो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।